दोस्तों, हमारी आज की फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी चार्ल्स क्लेन नाम के एक अमेरिकन सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है, जिसने अपने 16 साल के नर्सिंग करियर में कई सौ लोगों की जान ली। अब ये उसने क्यों, कैसे और साथ ही वो कैसे पकड़ा गया, ये हम आज के इस मूवी के जरिए जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम साल 1996 का समय देखते हैं, जहां एक हॉस्पिटल में एक नर्स चार्ली डॉक्टर को एक पेशेंट के सीजर अटैक आने के बारे में रिपोर्ट करता है, जिसे डॉक्टर्स बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो पेशेंट मर जाता है। और ये सब वहां खड़ा चार्ली शांति से देख रहा था। साथ ही ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें इस घटना के 7 साल बाद यानी कि 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां हम पार्कफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एमी नाम की एक नर्स को देखते हैं, जो कि यहां नाइट शिफ्ट में काम करती थी। एमी को उसके पेशेंट्स और बाकी लोग काफी पसंद करते थे, क्योंकि वो अपना काम काफी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करती थी। हालांकि एमी की पर्सनल लाइफ में काफी सारी दिक्कतें थी, जैसे कि वो 2 बेटियों की सिंगल मदर थी, लेकिन वो उनके साथ समय नहीं बिता पाती थी। इसलिए उसने उनकी केयर के लिए एक नैनी को रखा हुआ था, जिसका नाम जैकी होता है। ऊपर से एमी को एक हार्ट डिसीज भी थी, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी सांसें फूलने लग जाती थी और उसके सीने में भी दर्द होता था। लेकिन उसने इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में इसके बारे में पता चल जाता तो उसे उसकी जॉब से भी निकाला जा सकता था। अब अगले दिन एमी डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाती है, जो कि उससे सलाह देते हैं कि उसे अपनी जॉब छोड़कर घर में आराम करना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उसे अब कभी भी स्ट्रोक्स आने शुरू हो सकते हैं, जिस वजह से उसको जल्द से जल्द अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना ही चाहिए। लेकिन एमी के पास अभी इतना पैसा नहीं होता, साथ ही उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, जिसे पाने के लिए उसे अभी हॉस्पिटल में 4 महीने और काम करना होगा, जिसकी मदद से वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट आराम से करवा सकती है। जिसके बाद एक रात जब एनी अपनी ड्यूटी करने हॉस्पिटल पहुंचती है, तो वहां चार्ली ने एज अ नर्स ज्वाइन किया था, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। दरअसल चार्ली पहले कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुका था, जिस वजह से उसे इस काम का काफी एक्सपीरियंस होता है। एमी चार्ली से काफी अच्छी तरह से पेश आती है। वो चार्ली को हॉस्पिटल के सारे सिक्योरिटी कोड्स और मेडिसिन मशीन से मेडिसिन निकालने का कोड वगैरह बताती है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि एमी और चार्ली साथ में आईसीयू वार्ड में काम करते थे, तो दोनों एक दूसरे के कामों को आपस में बांट लिया करते थे। एमी की एक एना नाम की ओल्ड पेशेंट होती है, जिसका ख्याल कभी कभी चार्ली भी रख लिया करता था। इस तरह एक दिन काम करते वक्त जब एमी एक पेशेंट के बेड को सही कर रही होती है, तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी सांस फूलने लगती है, जिसे इस हाल में चार्ली भी देख लेता है। तो ना चाहते हुए भी एमी को उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताना ही पड़ता है। इस पर एमी से वो पूछता है कि आखिर वो इस कंडीशन में यहाँ काम क्यों कर रही है। तो एमी उसको सब कुछ बता देती है कि इंश्योरेंस पाने के लिए उसे यहाँ 4 महीने और काम करना होगा। साथ ही वो चार्ली से वादा लेती है कि वो किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी ना बताए, जिसके लिए वो मान भी जाता है। और एमी से कहता है कि वो इन 4 महीनों में उसकी हर तरह से मदद करेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। अब अगले दिन जब एमी हॉस्पिटल में काम पर आती है, तो उसे पता चलता है कि अचानक से उसकी पेशेंट एना की डेथ हो चुकी है, जो बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि एमी उसे अच्छा खासा छोड़ कर गई थी। अब एना की बॉडी साफ करते समय चार्ली एमी से शेयर करता है कि इसी तरह उसकी मॉम की भी मौत एक हॉस्पिटल में हुई थी, जिनकी लाश को हॉस्पिटल वालों ने ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया था। तब चार्ली की उम्र बहुत कम थी। दरअसल एना की लाश देखकर चार्ली को अपनी मॉम की याद आ रही थी। जिसके बाद सीन 2 ऑफिसर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जिनका नाम डैनी और टिम होता है। दरअसल एना की मौत को पूरे 7 हफ्ते बीत चुके थे, और क्योंकि उसकी मौत अचानक हुई थी, इसलिए प्रोटोकॉल के मुताबिक हॉस्पिटल को इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस से करवानी जरूरी थी। यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से हम लिंडा नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल की रिस्क मैनेजर थी। डैनी के पूछने पर उन्होंने इतने समय के बाद पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया, लिंडा बताती है कि इन 7 हफ्तों में हम एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे
और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लिंडा डैनी को एना की एक पतली सी मेडिकेशन फाइल देती है। दरअसल यहाँ हॉस्पिटल को पता था कि उन्हीं के किसी स्टाफ की गलती या लापरवाही की वजह से एना की मौत हुई है, इसलिए एविडेंस को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि इससे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली पूरी तरह से एमी और उसकी दोनों बेटियों के साथ घुल मिल चुका था, जो देखकर एमी काफी खुश होती है। इधर टिम जब हॉस्पिटल स्टाफ के बैकग्राउंड चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले चार्ली के खिलाफ डिगॉक्सिन नाम की एक दवा के ओवरडोज करने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया था। जिसके बाद दोनों ऑफिसर एक एक करके सभी स्टाफ से पूछताछ करते हैं, जहां लिंडा भी बैठी होती है ताकि वो हॉस्पिटल के खिलाफ जा रही किसी भी बात को संभाल सके। अब इसी तरह से एमी से पूछताछ करने की बारी आती है, जिस दौरान लिंडा किसी काम की वजह से कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ मौका देकर डैनी एमी को एना की मेडिकेशन रिपोर्ट दिखाता है, जिसे एमी भी देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि इसमें एना को इंसुलिन देने का जिक्र किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एना को डायबिटीज था ही नहीं। हालांकि जब ऑफिसर्स उससे चार्ली के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि चार्ली ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी इस दौरान चार्ली ड्यूटी पर नहीं था। इसलिए टिम चार्ली के बारे में उन हॉस्पिटल से पता करने की कोशिश करता है जहां वो पहले काम करता था, पर कोई भी उन्हें चार्ली के बारे में कुछ नहीं बताता। साथ ही जब डैनी लिंडा से बाकी के मेडिकेशन पेपर मांगता है तो वो भी आनाकानी करने लगती है, जिस बात पर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्ला देता है, जिस वजह से अब टिम और डैनी को हॉस्पिटल में जाने से बैन कर दिया जाता है, मतलब कि वो छानबीन करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। इधर एमी के वार्ड में एक कैली नाम की पेशेंट आती है जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। यहाँ चार्ली एमी से बताता है कि उसकी भी 2 बेटियां हैं जिनसे उसकी वाइफ उसे मिलने नहीं। अब अगले दिन एमी के ही समय कैली की भी डेथ हो जाती है, जिसकी मौत भी इंसुलिन के ओवरडोज की वजह से हुई थी। अब एमी को ऑफिसर्स की बातों में सच्चाई लग रही थी, जिस वजह से उसका भी शक चार्ली पर जाता है। इसलिए वो अपनी पुरानी नर्स दोस्त लोरी से मिलने जाती है, जो कि दूसरे हॉस्पिटल में काम करती थी। दरअसल चार्ली ने लोरी के बारे में एमी को बताया था कि वो उसके साथ ही काम कर चुकी है, इसलिए वो उसे जानने की कोशिश करती है कि चार्ली कैसा आदमी था, जिस पर लोरी बताती है कि चार्ली जब वहां काम करता था तो कई सारे पेशेंट्स की अचानक से मौत होती थी क्योंकि वो आईवी फ्लूइड्स के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया करता था, जिससे जैसे ही किसी पेशेंट के ऊपर लगाया जाता उस पेशेंट की करीब 24 घंटे के अंदर मौत हो जाया करती थी। अब एमी तुरंत अपने हॉस्पिटल के स्टोर में जाती है जहां वो देखती है कि कुछ आईवी फ्लूइड्स के पैकेट में होल था, मतलब कि सच में चार्ली ने उसमें इंसुलिन इंजेक्ट किया था, जिससे साफ हो जाता है कि कैली और एना की जान भी चार्ली ने ही ली थी। इसलिए वो तुरंत इस बात को जाकर ऑफिसर्स को बताती है। साथ ही वो कैली के हस्बैंड से बात करके उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए निकलवाने में पुलिस की मदद करती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि कैली की मौत भी इंसुलिन के डबल डोज की वजह से हुई थी। साथ ही वो चुपके से चार्ली के थ्रू निकाली गई मेडिसिन के बिल्स को चोरी से निकाल लाती है। दरअसल इस मेडिसिन मशीन का भी एक हैक था जो कि चार्ली ने एमी को बताया था। अगर कोई इस मशीन से किसी मेडिसिन का ऑर्डर करता है और आखिरी समय पर वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो ऑर्डर तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन मशीन मेडिसिन दे देती है, जिस वजह से उस मेडिसिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। और क्योंकि इन सभी बिल्स में ऑर्डर को कैंसिल किया गया था तो वो इस बेस पर चार्ली को नहीं पकड़ सकते थे। अब ये बात जब लिंडा को पता चलती है तो वो चार्ली को गलत बायोडेटा देने की छोटी सी वजह से काम से निकाल देती है, क्योंकि उन्हें तो बस किसी तरह से चार्ली को जॉब से निकालना था। हालांकि एमी चाहती थी कि चार्ली जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि अब वो कभी भी एमी के घर उसकी बेटियों के पास आ जाया करता था। इसलिए वो पुलिस के कहने पर चार्ली को मिलने के लिए बाहर बुलाती है, जहां वो बातों ही बातों में उससे इन मर्डर्स का कन्फेशन कराने की कोशिश करती है ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन चार्ली उसे यहाँ कुछ भी नहीं बोलता, वो बस बताता है कि उसे अब दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अब क्योंकि चार्ली उस हॉस्पिटल में जाकर भी यही करेगा तो इसलिए पुलिस उसे रास्ते में ही अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद ऑफिसर्स चार्ली से उसके द्वारा किए गए सारे मर्डर की कन्फेशन करने के लिए कहते हैं, तो चार्ली कुछ भी नहीं बोलता। उल्टा यहाँ वो पूरी तरह से वॉयलेंट होकर चिल्लाने लगता है।
अब अगर चार्ली ने कन्फेशन नहीं किया तो पुलिस उसे अगले 48 घंटों बाद छोड़ देगी। इसलिए एमी खुद चार्ली से मिलने के लिए जाती है, जिससे वो इस बार अपनी दोस्ती का हवाला देकर कबूल करवा ही लेती है कि उसने वो मर्डर्स किए हैं। लेकिन चार्ली ऐसा करने के पीछे का मोटिव नहीं बताता, जिसके बाद चार्ली ने जिन 29 मर्डर्स को कबूला था उसके लिए उसे एक लंबी उम्र कैद की सजा होती है, जो कि साल 2401 में जाकर खत्म होगी। हालांकि चार्ली ने असल में करीब 400 से भी ज्यादा मर्डर्स किए थे, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई ताकि उनका नाम ना आए। दूसरी तरफ मूवी के लास्ट सीन में हम एमी को उसकी बेटियों के साथ सोते हुए देखते हैं, जिसने बाद में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लिया था और आज वो अपने परिवार के साथ हैप्पीली लाइफ जी रही है। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इतने सारे मर्डर चार्ली ने क्यों किए होंगे? इस बारे में हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।